प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,40,000 रुपया जो लाभार्थियों को मिलना है, उसमें उनको 20,000 से लेकर 35-40,000 रुपए तक घूस के तौर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को देना। 20,000 रुपया से कम पैसे में प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की संभावना बिहार में है ही नहीं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी होते हैं वह कुछ रिश्वतखोरों, दलालों के चक्करों में पड़ जाते हैं और घूस दे देते हैं। आपको बता दें कि जो रिश्वतखोर होते हैं, जो दलाल होते हैं, वह लाभार्थियों को यह कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आप घूस नहीं देंगे, अगर आप इतने रुपए नहीं देंगे तो आपको लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा, आपका जो लाभ है, जो रुपए आने वाले हैं वो वापस लौट जाएगा। मजबूरन जो है, जो लाभार्थी होते हैं वह पैसे दे देते हैं और उसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो रकम मिलती है, जो रकम 1,40,000 रुपए रखे गए हैं, वह मिल पाता है। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने उन रिश्वतखोरों को रडार पर लिया है, साथ ही साथ उन जनप्रतिनिधियों को रडार पर लिया है जो ऐसा काम करते हैं और लाभार्थियों के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी हैं उनसे जो पैसे वसूलते हैं, उनको जो है प्रशांत किशोर बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, इस वीडियो में देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,40,000 रुपया जो लाभार्थियों को मिलना है, उसमें उनको 20,000 से लेकर 35-40,000 रुपए तक घूस के तौर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को देना है। कुछ एक पंचायतों में जहां मुखिया या जनप्रतिनिधि ईमानदार है और पैसा नहीं ले रहा है, वहां पर भी लाभार्थियों को अफसरों का हिस्सा तो देना ही देना है। तो 20,000 रुपया से कम पैसे में प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की संभावना बिहार में है ही नहीं। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो आप 35 से 40,000 रुपया देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब भी बिहार में रिश्वतखोरों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमेशा देखा जाता है कि पैसे वसूलते हुए वह नजर आते हैं। 1,40,000 रुपए जो सरकारी लाभ मिलता है, आवास बनाने के लिए मिलता है, पर लाभार्थी जो है 20,000 से 35,000, यहाँ तक कि 40,000 रुपए भी देते हुए नजर आते हैं। और यह मजबूरन होता है, जो भी रिश्वतखोर होते हैं, दलाल होते हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर उन जनप्रतिनिधियों की भी चर्चा कर रहे हैं जो लाभार्थियों से पैसे वसूलते हैं, खासकर उन मुखिया की बात कर रहे हैं जो गांव में रहते हैं और गांव में जो गांव के लोग होते हैं उनको लाभ, जो भी लाभ मिलता है, उस लाभ के तहत वह उनके घर जाते हैं और घर पे जाकर उनसे पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो ये जो पैसे हैं, जो भी रुपए आए हुए हैं, जो भी लाभ मिला है सरकार से, वह वापस लौट जाएगा। जो भी लोग होते हैं, जो भी गांव के लोग होते हैं, वह मजबूरन जो है पैसे दे देते हैं और फिर इन पैसों का बंदरबांट होता है। जेई को पैसा दिया जाता है, मुखिया पैसे रखते हैं और फिर ब्लॉक में भी पैसे दिए जाते हैं। तो खासकर जो ये लूट खसोट चलती है और खासकर बिहार में इन चीज़ों को ज़्यादा देखने को मिलता है। हमेशा यह खबर आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घूस लेते हुए पकड़े गए। साथ ही साथ कई ऐसी खबरें हमेशा चलती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं कि फलाने जगह पे घूस लेते हुए मुखिया पकड़े गए, जनप्रतिनिधि पकड़े गए, नेता पकड़े गए, दलाल पकड़े गए। तो यह खबर हमेशा चलती रहती है। इसी विषय पर प्रशांत किशोर ने अपनी राय रखी है और साथ ही साथ उन लोगों को रडार पर लिया है जो ऐसा बिहार में काम कर रहे हैं और जो लाभ पहुंचना चाहिए लाभार्थियों को, उतना लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उन पैसों का बंदरबांट हो जाता है और उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, उसके बाद लाभार्थी उन पैसों में घर तक नहीं बनवा पाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 1,00,000 रुपए में घर कहाँ से बनेगा। उसके बाद जो भी पैसे 1,00,000 रुपए तो घूस देने के बाद बचते हैं और इन पैसों में ना घर बन पाता है और ना लाभ जो पहुंच पाता है, और फिर ना घर बनने के बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है या फिर जो रुपए आते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, दूसरे कामों में खर्च हो जाते हैं। तो जिस प्रकार प्रशांत किशोर ने ऐसे लोगों को रडार पर लिया, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहे द बिहार टॉप। धन्यवाद।